Everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will learn Class 6 Science Chapter 8 A Journey Through States of Water. A Journey Through States of Water का क्या मतलब है? जो स्टेट्स है उसको हम जो ये स्टेट है उसको हम फॉर्म्स ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जो फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वाटर इज़ एवरीवेयर अराउंड अस। जो पानी है वो हमारे आसपास सारी जगह है। वी ड्रिंक इट, वी यूज़ इट एंड वी कांट लिव विदाउट इट। हम उसको क्या करते हैं, पीते हैं, हम उसको यूज़ करते हैं और हम उसके बिना नहीं रह सकते। बट हैव यू एवर नोटिस्ड दैट द सेम वाटर कैन बिकेम आइस, लिक्विड वाटर और इवन स्टीम। तो आपने कभी नोटिस किया है जो वाटर है वो कभी आइस बन जाता है, कभी लिक्विड, मतलब जो हम पानी पीते हैं वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, और इवन स्टीम, जब हम कुछ गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। टुडे लेट्स अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग जर्नी ऑफ वाटर थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेट। आज हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे जर्नी ऑफ वाटर थ्रू इट्स डिफरेंट स्टेट, मतलब डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर क्या होते हैं। तो जैसे डेली लाइफ में हम वाटर को कैसे यूज़ करते हैं, वॉशिंग, कुछ जैसे हम बर्तन धोते हैं या कपड़े धोते हैं उसमें पानी यूज़ होता है। ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए पानी यूज़ होता है। कुकिंग, कुछ बनाने के लिए यूज़ होता है। हम जो डेली नहाते हैं उसके लिए वाटर यूज़ होता है। तो पानी जो है बहुत हमारे डेली लाइफ का एक बेसिक पार्ट है। तो स्टेट ऑफ वाटर क्या होता है? स्टेट ऑफ वाटर थ्री थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम इनको अब अच्छे से पढ़ेंगे। मैटर इज़ एनी सब्सटेंस दैट हैज़ मास। जो मैटर है वो एक सब्सटेंस है जिसमें मास प्रेजेंट होता है, जो ऑक्यूपाइज करता है स्पेस बाय हैविंग वॉल्यूम। मैटर कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फिजिकल स्टेट। जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है डिफरेंट फिजिकल स्टेट और फेसेस में, डिपेंडिंग ऑन द अरेंजमेंट एंड एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल। उसके अरेंजमेंट और एनर्जी ऑफ द पार्टिकल में डिपेंड करता है। जैसे सॉलिड हैव डिफाइंड शेप एंड वॉल्यूम। जो सॉलिड होता है वो बहुत टाइटली पैक होता है ताकि वो एक एक शेप का हो सके, और जो लिक्विड है वो डिफाइन वॉल्यूम बट नॉट डिफाइन शेप। वो किसी भी शेप का होता है। जैसे हम पानी को किसी ग्लास में डाल दें तो वो ग्लास की शेप ले लेता है, या फिर किसी कोली में डाल दें तो वो उसकी शेप ले लेता है, क्योंकि ये जो इसका पार्टिकल है वो बहुत लूजली पैक्ड होते हैं। और जो गैस होता है, गैस डज नॉट हैव डिफाइंड शेप और वॉल्यूम। गैस की कोई शेप ही नहीं होती, ना वॉल्यूम होती है, क्योंकि वो वाटर वेपर्स होते हैं, तो उसकी कोई शेप नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। सॉलिड स्टेट क्या होता है? जैसे कि आइस। इन द सॉलिड स्टेट वाटर इज कॉल्ड आइस। सॉलिड स्टेट में वाटर को क्या कहते हैं हम? आइस। आइस हैज़ अ फिक्स शेप एंड अ फिक्स वॉल्यूम। जो आइस है उसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये है, ये बहुत टाइटली पैक होते हैं, इसलिए इसका एक फिक्स शेप होता है। द पार्टिकल्स ऑफ आइस आर पैक्ड वेरी क्लोजली टुगेदर। जो पार्टिकल ऑफ आइस है वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस आइस इज़ हार्ड एंड डज नॉट फ्लो। इसकी वजह से क्या होता है, जो आइस है वो एक शेप का हो जाता है। जैसे ट्रायंगल में हमने ट्रायंगल बाउल में कोई हमने पानी डाला तो वो उस शेप का हो जाएगा। व्हेन वाटर इज कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंज इनटू आइस। जब जो पानी है वो ठंडा कर देते हैं हम 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो है पानी क्या बन जाता है? आइस। आइस क्यूब, स्नो एंड ग्लेशियर आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वाटर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है सॉलिड वाटर का? आइस क्यूब्स हो गया, स्नो हो गया, ग्लेशियर होगा, ये होता है। अब लिक्विड स्टेट क्या होता है? लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? जो पानी होता है। इन द लिक्विड स्टेट वाटर हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप। उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, ये जो वॉल्यूम है, पर उसका शेप है वो फिक्स नहीं होता है। अगर हम उसको ऐसे कंटेनर में डालेंगे तो वो ऐसे ही शेप ले लेगा। इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज़ केप्ट इन। जैसे मैंने आपको बताया, द पार्टिकल्स इन वाटर आर क्लोज टू ईच अदर बट कैन मूव फ्रीली। जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर है वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं बट
मूव करते हैं फ्रीली। दिस इज़ वाई वाटर कैन फ्लो ईजिली, इसलिए जो पानी है वो फ्लो कर सकता है ईजिली। लिक्विड वाटर एग्जिट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। जो लिक्विड वाटर है उसमें कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो जैसे ये है वाटर और ये जो पार्टिकल्स है उसके फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब थर्ड फॉर्म होती है गैसियस स्टेट, जिसको हम वाटर वेपर भी बोलते हैं। जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो ये वेव निकल रहा है इसको बोलते हैं हम गैस। व्हेन वाटर इज हीटेड स्ट्रांगली इट चेंज इनटू वाटर वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो जो भाप निकलती है उसको बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर हैज़ नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना फिक्स वॉल्यूम। इट्स पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एंड मूव वेरी फास्ट। जो इसके पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और वेरी फास्टली मूव करते हैं। वाटर वेपर इज़ इनविजिबल एंड इज़ प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस। जो वाटर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, वेपर्स के फॉर्म में होता है, वो इनविजिबल होता है और वो एयर के अराउंड वो चला जाता है। जैसे कि ये बैलून है, बैलून के अंदर भी क्या है, गैस है। चेंजेस ऑफ स्टेट, अब हम पढ़ेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट कैसे बदलता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वाटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हम क्या समझेंगे कि पानी है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे बदलता है। दिस चेंज हैपन ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। ये चेंज क्यों होता है, जब हम उसको गर्म करते हैं या फिर ठंडा करते हैं। तो फर्स्ट है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, जो मेल्टिंग इज़ द प्रोसेस इन विच आइस चेंज इनटू वाटर। मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो आइस है वो चेंज हो जाता है वाटर में। व्हेन आइस इज हीटेड इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी। जब हम आइस को गर्म करते हैं या फिर धूप में रखते हैं तो जो उसके पार्टिकल है उसमें एनर्जी गेन होती है, जिसकी वजह से दे स्टार्ट मूविंग फास्टर। इसलिए वो जो उसके पार्टिकल्स है वो फास्ट मूव करते हैं और ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर फिक्स पोजीशन। तो जो उनका ये पोजीशन होता है फिक्स्ड वो ब्रेक हो जाता है और जिसकी वजह से वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस। आइस मेल्ट कब हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग ऑफ द आइस। तो ये मेल्टिंग क्या था, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइस चेंज हो जाता है इनटू वाटर में कितने डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में। अब सेकंड पॉइंट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, जो वाटर से आइस बनता है उसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। जो फ्रीजिंग है वो मेल्टिंग के उल्टा है। मेल्टिंग में क्या होता है, जो बर्फ़ है वो पानी बनता है, पर जो फ्रीजिंग है उसमें जो वाटर है वो आइस में कन्वर्ट होता है। इन फ्रीजिंग वाटर चेंज इनटू आइस। जो पानी है वो किस में चेंज होता है, आइस में। व्हेन वाटर इज़ कूल्ड द पार्टिकल लूज एनर्जी। जब पानी ठंडा हो जाता है तो जो उसके पार्टिकल्स लूज एनर्जी। जो वाटर के पार्टिकल थे वो ऐसे थे, बट जब वो ठंडा हो जाता है तो उसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड हो जाते हैं। दे मूव स्लोली एंड कम क्लोजर टुगेदर। वो धीरे धीरे मूव करते हैं और साथ में आ जाते हैं ऐसे। वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर फ्रीज किस में होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एट एनी टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें पानी चेंज होता है इनटू वेपर, भाप में पानी चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर में। इट टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये सरफेस ऑफ वाटर से ही स्टार्ट होता है। इवेपोरेशन हैपन इवन व्हेन वाटर इज़ नॉट बॉइलिंग। अगर पानी बॉयल भी नहीं हो रहा फिर भी इवेपोरेशन होता है। जैसे कि हम कपड़े धोते हैं फिर उसको सुखाते हैं तो उसका पानी कहाँ जाता है, उसका पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है ड्यू टू, जैसे सन है, सन के हीट की वजह से वो इवेपोरेट हो जाता है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द फास्ट मूविंग पार्टिकल एस्केप इनटू द एयर। जैसे कि जो जब इवेपोरेशन होता है जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है वो इवेपोरेट हो जाते हैं कहाँ पे, हवा में। द रिमेनिंग वाटर बिकेम कूलर। दिस इज़ वाई इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। जो रिमेनिंग वाटर है वो क्या कर देता है, वो ठंडा कर देता है, इसलिए इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग
पैदा करता है। स्वेटिंग कूल्स आवर बॉडी। जब हमें पसीना आता है उसके बाद जब हमारा पसीना सूख जाता है तो हमें क्या लगता है कि वो हमें ठंडा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट हो गया, उसकी वजह से हमें कूलिंग लग रही है। वेट क्लोथ ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट एंड विंडी डे। जैसे कि गीले कपड़े जब हम सुखाते हैं तो जब बहुत ज़्यादा धूप होती है या फिर बहुत ज़्यादा हवा चल रही होती है तो वो इवेपोरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। ऑल दिस हैपन बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। ये सब किसकी वजह से होता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर। अब फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं? इवेपोरेशन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इवेपोरेशन कब इंक्रीज होता है? जब टेम्परेचर इंक्रीज, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो क्या होगा? इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीज व्हेन द सरफेस एरिया इज़ मोर। अगर हम कपड़े हैं उसको एक के ऊपर एक डालेंगे तो वो जल्दी नहीं सूखेंगे, पर हम अलग अलग डालेंगे तो वो कपड़े जल्दी सूखेंगे क्योंकि जो सरफेस है वो दूर दूर है, उसकी वजह से। इवेपोरेशन इज फास्टर व्हेन विंड स्पीड इज़ हायर। जब इवेपोरेशन तेज कब होता है? जब बहुत तेज़ हवा चलती है, उसकी वजह से भी इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है। इवेपोरेशन इज स्लोअर व्हेन द एयर हैज़ मोर ह्यूमिडिटी। जब ठंडी में जो हवा होती है वो बहुत ठंडी होती है, इसकी वजह से जो हमारे कपड़े हैं वो बहुत धीरे सूखते हैं क्योंकि इवेपोरेशन उस टाइम स्लो डाउन हो जाते हैं। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो चेंज होते हैं इनटू लिक्विड वाटर में। जैसे कि जब हम कोई पानी गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर हमने कोई ढक्कन या फिर कवर कर दिया है, ढक्कन रख दिया है, तो उस जब वो पानी गर्म हो रहा है तो जो ढक्कन है उसके ऊपर क्या हो रहे हैं? वाटर वेपर्स जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। फिर बाद में जब हम वो ढक्कन हटाते हैं तो जो वाटर वेपर्स हैं वो वापस से क्या हो जाते हैं? वाटर के फॉर्म में आके नीचे आ जाते हैं। व्हेन वाटर वेपर कूल्स डाउन। जब वाटर वेपर ठंडे हो जाते हैं इट लूसेस एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। पहले तो वो ऐसे होते हैं पर फिर वो अपनी लूज एनर्जी कर देते हैं। द पार्टिकल कम क्लोजर एंड फॉर्म वाटर ड्रॉप। फिर क्या बनता है? वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं ऐसे। वाटर ड्रॉप्स ऑन अ कोल्ड ग्लास आर फॉर्म ड्यू टू कंडेंसेशन। जैसे ये ग्लास है, इसमें हमने ठंडा पानी डाला तो उसके आसपास क्या होते हैं? ये ऐसे पानी आ जाते हैं। आपने भी देखा होगा ये क्यों आते हैं? क्योंकि कंडेंसेशन के वजह से। अब है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है? जो हमने पढ़ा इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ये इसी का प्रोसेस है। वाटर साइकिल क्या होता है? इन नेचर वाटर कीप चेंजिंग इट्स स्टेट। क्या है? वाटर हमेशा अपना स्टेट बदलता रहता है। स्टेट क्या बताया था मैंने? फॉर्म बदलता रहता है। वाटर इवेपोरेट फ्रॉम ओशन एंड रिवर। वाटर कहाँ से इवेपोरेट होता है? भाप कहाँ से बनता है? ओशन से या फिर रिवर से। इट कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड। ये फिर क्या होता है? कंडेंस हो जाता है टू फॉर्म क्लाउड, बादल बनाने। जैसे ये पानी है, यहाँ से यहाँ पे सन है तो यहाँ से हीट आया तो वाटर वेपर बने, फिर ये कंडेंसेशन हुआ जो ठंडा भाप बन के ये बादल बन गया। रेन ब्रिंग वाटर बैक टू द अर्थ। फिर क्या होगा? बारिश स्टार्ट हो जाएगी, उसकी वजह से जो पानी है वापस कहाँ पे आ जाएगा? रिवर में। दिस कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर इज़ कॉल्ड द वाटर साइकिल। ये जो कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको क्या बोलते हैं हम? वाटर साइकिल। अब अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा वाटर साइकिल। यहाँ पे है हमारी रिवर, ये पानी की कलेक्शन हो रही है। फर्स्ट सन से हीट आएगी यहाँ पे, फिर होगा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होगा तो ये भाप बन के यहाँ पहुँचेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये कंडेंसेशन हो जाएगा और ठंडे बादल बन जाएंगे। फिर जो ये बादल ठंडे हो जाएंगे फिर ये क्या करेंगे? बारिश करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा? प्रेसिपिटेशन। जब ठंडे बादल बारिश करने लगते हैं उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। फिर ये वापस से कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? रिवर में। तो ये वाटर साइकिल चलता रहता है। पहले इवेपोरेट होगा, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होगी, फिर प्रेसिपिटेशन होगी। अब हमने समझ लिया इस चैप्टर में क्या क्या था। इस चैप्टर में था कि वाटर स्टेट्स
कितनी तरह के होते हैं, उसका चेंजेस ऑफ स्टेट कैसे होता है, तो हमने ये सब इस चैप्टर में पढ़ा है। ओके, तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस है। जो सॉलिड है वो टाइटली पैक होता है, जो लिक्विड है वो लूजली पैक होता है, और जो गैस है उसका कोई डिफाइंड शेप या वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, जो वाटर है वो आइस में बदलता है और इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। पर जो लिक्विड स्टेट है वो क्या होता है, वो वाटर हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है पर फिक्स शेप नहीं होता है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में एक्सिस्ट करते हैं। गैस क्या होता है, वाटर वेपर। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर के फॉर्म में बदलता है। चेंज ऑफ स्टेट क्या होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है कि दिस चेंज हैपन ड्यू टू हीटिंग और कूलिंग। ये चेंज क्यों होता है, जो वाटर है वो चेंज होता है वन स्टेट टू अनदर। वो कैसे होता है, ये चेंज होता है ड्यू टू हीटिंग या फिर कूलिंग। कोई चीज़ गर्म हो रही है या ठंडी हो रही है उसकी वजह से। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें आइस है जो चेंज होता है वाटर में। फ्रीजिंग क्या है, फ्रीजिंग मेल्टिंग के उल्टा है। फ्रीजिंग में क्या होता है, जो वाटर है वो बनता है आइस। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर चेंज होता है इनटू वाटर वेपर जब हम उसको गर्म करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन क्या अफेक्ट करता है, जब तेज़ धूप है तो जल्दी से इवेपोरेशन होएगा, जब बहुत तेज़ हवा चल रही है तो भी इवेपोरेशन फास्ट होगा, जब ह्यूमिडिटी है ठंडी है तो इवेपोरेशन स्लो डाउन हो जाएगा। कंडेंसेशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जब वाटर वेपर चेंज होते हैं लिक्विड वाटर के फॉर्म में। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो वाटर के लिक्विड वाटर के फॉर्म में बदल जाते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, ये चेंज इन स्टेट होता है, जो वाटर इवेपोरेट होता है फ्रॉम ओशन और रिवर से, फिर वो बनता है क्लाउड्स में, फिर क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होता है, बारिश होती है जिसकी वजह से वो पानी जो है वापस रिवर में आ जाता है। इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। अब हम करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। फर्स्ट है, व्हाट आर द 3 स्टेट ऑफ वाटर। क्या है 3 स्टेट ऑफ वाटर, क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है, आइस। लिक्विड क्या होता है, वाटर। और गैस क्या होता है, वाटर वेपर। ये आंसर है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन का प्रोसेस बताना है कि एक्सप्लेन करना है क्या होता है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर। मैंने आपको बताया था इवेपोरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें पानी क्या है, चेंज होता है वाटर वेपर में, भाप में चेंज होता है। जब उसका टेम्परेचर होता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है तब, या फिर जब हम बहुत ही बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट में हम उसको पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर बनता है। इट अकर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ये किससे होता है, सरफेस ऑफ वाटर से। इवेपोरेशन इंक्रीज विद हायर टेम्परेचर। जब बहुत ही ज़्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, तब जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। फास्टर विंड स्पीड, जब बहुत ज़्यादा तेज़ होगी तब भी इवेपोरेशन तेज़ होगा। लार्ज सरफेस एरिया है तो भी इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होगा। दिस प्रोसेस कॉज कूलिंग। ये क्या प्रोसेस हमें क्या करता है, कूलिंग प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन थर्ड है, राइट टू फैक्टर दैट अफेक्ट इवेपोरेशन। तो कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करता है इवेपोरेशन को। तो मैंने आपको बताया था जो फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन है क्या है, टेम्परेचर। जब ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर इंक्रीज इवेपोरेशन। हायर टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा इवेपोरेशन को। विंड स्पीड, जब ज़्यादा हवा चलेगी तो जो इवेपोरेशन है वो जल्दी होगा। ऑल्सो सरफेस एरिया एंड ह्यूमिडिटी, जो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो ये है, और ये है मेन। वाई डू वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग। हमें ठंडा क्यों लगता है जब हम, हमारे जैसे गर्मी में हमें पसीने आते हैं, स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है हमें, तो जब वो अब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमें ठंडा क्यों लगता है कि हमें हमें एकदम से ठंडा लगने लगता है, क्यों लगता है ऐसा। जो स्वेट है वो अब्जॉर्ब करता है क्या, हीट। जो हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है वो क्या अब्जॉर्ब करता है, हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू चेंज इनटू वाटर वेपर्स ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जब गर्मी में हमें पसीना आता है तो जो हमारी बॉडी है उससे हीट बाहर निकल जाता है, और जब वो इवेपोरेट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट आता है और हमें कूल फील होता है। एज हीट इज़ टेकन फ्रॉम द बॉडी। जब हीट स्वेटिंग से बाहर आ गई है तो आर बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज।
हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेक अस फील कूल। तो इसकी वजह से हमें क्या आता है, हमें क्या लगता है, कूलिंग इफेक्ट, जो कूल हमें लगता है कि हमारी बॉडी में एकदम से ठंडी ठंडी लगने लगती है। मतलब वाई डू वी फील कूल आफ्टर स्वेटिंग, स्वेटिंग के बाद हमें ठंडा महसूस क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी से हीट है वो स्वेट के थ्रू बाहर आती है, और जब इवेपोरेट हो जाता है वो, तो हमारी बॉडी है वो कूल फील करती है। फिफ्थ स्टेप, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिस्क्राइब द वाटर साइकिल विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व। अब वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट है हीटिंग, जैसे जिसको बोलते हैं इवेपोरेशन, फिर है कंडेंसेशन, फिर प्रेसिपिटेशन। द वाटर साइकिल इन द एक मिनट द वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफेयर। जो वाटर साइकिल है वो क्या है, कंटिन्यूस, लगातार ही मूवमेंट है किसकी, वाटर बिटवीन अर्थ एंड द एटमोसफेयर में। वाटर इवेपोरेट ड्यू टू हीट, जो वाटर है वो क्या करता है, इवेपोरेट होता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ये सन है, सन की वजह से ये वाटर क्या है, ये इवेपोरेट हो रहा है, क्योंकि ये हीट दे रहा है इसको। इवेपोरेट, कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड, जब इवेपोरेशन हो रही है तो हीट मिलके इवेपोरेशन होता है, जो ये जो भाप है, जो वाटर वेपर्स हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर जाके ठंडे हो जाते हैं और क्लाउड के फॉर्म में बन जाते हैं, टू फॉर्म क्लाउड, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। एंड फाइनली फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन। फिर उसके बाद जब ये पूरे ठंडे हो जाते हैं तो फिर उसके बाद ये रेन के फॉर्म में वापस रिवर में आते हैं, इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। एंड फाइनली फॉल्स बैक टू अर्थ एज रेन, स्नो और हेल थ्रू प्रेसिपिटेशन। ये कौन से किसी भी फॉर्म में नीचे आते हैं अर्थ में, जैसे कि बारिश के उसमें, या फिर स्नो बर्फ़ गिर रही है, या फिर हेल हो रहा है, उसकी वजह से थ्रू प्रेसिपिटेशन। ये क्या प्रोसेस है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू। दिस साइकिल कंटिन्यूस अगेन एंड अगेन। ये वाटर साइकिल क्या है, चलता ही रहता है। जैसे कि इस इमेज में ये जो वाटर है, यहाँ से हीट आ रही है वाटर में, फिर ये इवेपोरेट हो रहा है, फिर इवेपोरेट होकर ये जो भाप है वो जा रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कंडेंसेशन। ये जो बादल बन गए हैं इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। फिर उसके बाद ये जो ये ठंडे हो गए हैं तो फिर उसके बाद ये रेन के फॉर्म में वापस आएंगे अर्थ में, तो इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ये रेन के फॉर्म में भी आ सकते हैं, स्नो के फॉर्म में आ सकते हैं, और किसके फॉर्म में आ सकते हैं, हेल के फॉर्म में आ सकते हैं, इन सब के फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, जिसमें हमने पढ़ा कि पानी के स्टेट्स कितने होते हैं। ये होता है लिक्विड फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, और जो लिक्विड है उसके फ्रीली मूव करते हैं, और जो गैस है उसमें कोई पार्टिकल्स या वॉल्यूम नहीं होता है। सॉलिड स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है जो वाटर से आइस में बदलता है, और जो लिक्विड स्टेट क्या होता है वो वाटर ही होता है, वो उसकी वॉल्यूम जैसे हम किसी भी ग्लास में डालते हैं तो वैसे ही रहती है। गैसेस फॉर्म क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो वाटर वेपर में बदलता है, उसको बोलते हैं गैसेस। अब इसमें क्या है, चेंजिंग ऑफ स्टेट क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस है जो आइस से बदलता है वाटर में, फ्रीजिंग है जो वाटर से बदलता है आइस में। इवेपोरेशन क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ पानी को गर्म करते हैं या सन के थ्रू जो पानी इवेपोरेट होता है उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन, जो वाटर वेपर्स के थ्रू बनता है। फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर हो तो फास्ट इवेपोरेशन होगा, जो विंड स्पीड ज़्यादा है तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जो इवेपोरेशन है वो ज़्यादा होगी। कंडेंसेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जब वाटर वेपर लिक्विड वाटर के फॉर्म में चेंज होते हैं, क्योंकि जो वाटर वेपर है जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं, उसकी वजह से जो वाटर वेपर है वो लिक्विड वाटर के फॉर्म में बदल जाते हैं। वाटर साइकिल क्या होता है, वाटर साइकिल होता है जब हीट सन से हीट पड़ रही है, सन से हीट हो रही है तो वो इवेपोरेशन हो रहा है, फिर इवेपोरेशन से जो भाप बन के ऊपर जा रहा है तो वो क्लाउड में चेंज हो रहा है, फिर क्लाउड जो है वो प्रेसिपिटेशन की वजह से रेन बारिश हो रही है, फिर वापस से कलेक्ट वाटर। ये क्या है,
जर्नी ऑफ वाटर है थ्रू डिफरेंट स्टेट. इफ दिस हेल्प यू, डोंट forget to like and subscribe to my channel. Thank you guys for watching this video.